हम इस मूवी की शुरुआत में आज से 35,000 साल पहले का दृश्य देखते हैं। इस धरती पर उस समय कोई भी जीव नहीं था। चारों तरफ सुनसान पथरीली जमीन थी। फिर हम देखते हैं कि एक झरने के पास एक एलियन शिप उतरता है। वहां एक एलियन व्यक्ति आता है और कुछ लिक्विड पी जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर फट जाता है और वह झरने में गिर जाता है। उसका डीएनए धरती पर रह जाता है, जिससे ही इंसानों की उत्पत्ति हुई। फिर हमें 2089 का स्कॉटलैंड की गुफाओं का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें कुछ वैज्ञानिक गुफाओं में बने हुए चित्रों का अध्ययन कर रहे थे। तभी उनको एक कलाकृति दिखाई देती है, जिसमें वे उन ग्रहों की ओर इशारा कर रहे थे जहां से वे यहाँ आए थे। ऐसे ही कुछ कलाकृतियां पहले भी मिल चुकी थीं। फिर उनको लगता है कि ये हमें बता रहे थे कि हम उन ग्रहों से आए थे। ये आज से 35,000 साल पूर्व की कलाकृतियां थीं। फिर 2099 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक स्पेसशिप होता है। उसमें 17 लोगों की टीम थी, जो उस ग्रह पर जा रही थी, जो कि उन कलाकृतियों में दर्शाया गया था। उस स्पेसशिप में एक रोबोट था, जिसका नाम डेविड था, जो हूबहू इंसानों की तरह दिखता था। फिर 2 साल 4 महीने बाद रोबोट उन सभी मेंबर्स को स्लीपर बॉक्स से उठाता है और वे सब उस ग्रह पर पहुंच चुके होते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। फिर वे धीरे धीरे उस स्पेसशिप को ग्रह के पास ले जाते हैं, लेकिन उनको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से एक साइंटिस्ट को कुछ दिखता है और वो बोलता है कि पहाड़ों के मध्य से एलियन शिप को लेकर चलो। फिर वहां देखते हैं तो उनको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है और उस स्पेसशिप को वहीं पर लैंड करवा लेते हैं। वे सब उस कृत्रिम स्ट्रक्चर को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। उनमें से एक साइंटिस्ट पायलट से बोलता है कि स्पेसशिप का दरवाजा अभी खोलो, हमें वहां अभी ही जाकर देखना है। लेकिन पायलट बोलता है कि अभी 6 घंटे में यहाँ अंधेरा होने वाला है, आपको अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह साइंटिस्ट नहीं मानता है और वे सब सूट पहनने लगते हैं। तभी रोबोट भी सूट पहनकर हेलमेट लगा रहा होता है। तभी साइंटिस्ट बोलता है कि तुम्हें हेलमेट की क्या जरूरत है। वो बोलता है कि मैं आपसे अलग नहीं दिख सकता, क्योंकि एलियंस को लगेगा कि यह औरों से अलग है। फिर वे सब एलियन शिप से नीचे उतरते हैं और चैरियट फिर वे सब उस स्ट्रक्चर के पास पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगते हैं। फिर वे पूरी गुफा के स्ट्रक्चर को स्कैन करने के लिए स्कैनर छोड़ते हैं, जिससे उस गुफा का स्ट्रक्चर उन्हें समझ में आ जाए। तभी साइंटिस्ट चार्ली वहां के वातावरण को मापता है और वहां कोई जहरीली गैस नहीं थी। वहां का वातावरण पृथ्वी जैसा ही था। तभी वह अपना हेलमेट उतारने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड साहू मना करती है। पर चार्ली नहीं रुकता और हेलमेट उतार देता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वह आसानी से सांस ले पा रहा था। उसे देखकर सभी साइंटिस्ट अपने हेलमेट उतार देते हैं। वे सब आगे निकलने लगते हैं। तभी रोबोट को कुछ दिखता है और वह उन आकृतियों में उंगली से लाइन खींचने लगता है। तभी वहां बड़ी बड़ी शैडोज आ जाती हैं और वहां भागने लगती हैं। वे शैडोज गेट के अंदर जा रही थीं। उनमें से एक शैडो बाहर रह जाती है और गेट के बीच में आ जाती है, जिससे उसका सिर अलग हो जाता है। फिर वहां अंधेरा हो जाता है और वे सब वहां जाकर देखते हैं तो वहां लाश पड़ी हुई थी। तभी डेविड दीवारों पर कुछ लाइन खींचता है, जिससे उस दरवाजे का कोड लग जाता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। फिर वे सब देखते हैं कि दरवाजे की उस तरफ उसका सिर पड़ा हुआ था। फिर वे सब आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देती है और वहां पर बहुत सारे घड़े रखे हुए थे। फिर उनके अंदर जाने से वहां के वातावरण में अचानक बदलाव आने लगते हैं और वहां की सारी तस्वीरें खराब होने लगती हैं। वहां घड़ों में से कुछ लिक्विड बाहर निकलने लगता है। तभी साहू बोलती है कि हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। फिर वे सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन डेविड अंदर से एक घड़ा अपने साथ लेकर आता है और साहू भी अपने साथ उस एलियन के सिर को लेकर आती है। तभी स्पेसशिप से पायलट उनको चेतावनी देता है कि यहां बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। स्पेसशिप का गेट 15 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। फिर वे पिरामिड से बाहर निकलते हैं और पिरामिड से स्पेसशिप की ओर जाते हैं। वहां बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। तभी वे स्पेसशिप के पास पहुंचने वाले थे कि साहू के पास रखा हुआ एलियन सिर गिर जाता है और साहू उसे लेने के लिए नीचे खुद जाती है, जिससे वो स्पेसशिप के साइड में निकल जाती है। फिर उसे रोबोट डेविड बहुत मुश्किल से बचाकर स्पेसशिप में लाता है। लेकिन उनमें से 2 साइंटिस्ट उस पिरामिड में ही रह गए थे, क्योंकि वे उनसे अलग होकर बाहर आ रहे थे। लेकिन वे दोनों रास्ता भूल जाते हैं, जिससे वे वहां फंस जाते हैं। फिर उनसे स्पेसशिप का पायलट बात करता है और बताता है कि तुम आज रात वहीं रुको, तुम्हें कल सुबह ही वहां से निकलना होगा, क्योंकि बाहर तूफान बहुत ज्यादा आ रहा है। इधर डेविड उस घड़े को खोलता है तो उसमें से लिक्विड जैसा बाहर निकलता है। डेविड उस डीएनए का टेस्ट करना चाहता था। फिर वह चार्ली के पास आता है और उसे बातों में लगा लेता है और पूछता है कि तुम एलियंस के लिए किस हद तक जा सकते हो। तो चार्ली बताता है कि मैं उनके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूं। फिर वह उस डीएनए को चार्ली की शराब में मिला देता है और उसे पिला देता है, क्योंकि वह देखना चाहता था कि इससे मानव पर क्या असर पड़ता है।
इधर डॉक्टर साहू जो एलियन का सिर लेकर आई थी उसे टेस्ट कर रही थी। तभी वह उसमें कुछ इंजेक्शन लगाती है जिससे उस सिर में हलचल होने लगती है और वह बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तभी डॉक्टर साहू उसे शीशे में बंद कर देती है और वह जोर से फट जाता है। फिर डॉक्टर साहू उसका डीएनए टेस्ट करती है। फिर वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसका डीएनए मानव के डीएनए के समान था। डॉक्टर साहू को मालूम हो जाता है कि हम उन्हीं के वंशज हैं। फिर रात को चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर साहू के साथ संभोग करता है। उधर पिरामिड में वे दोनों साइंटिस्ट उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर घड़े रखे हुए थे। तभी उनके सामने एक सांप जैसा जीव आता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे वे दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। इधर सुबह पायलट बोलता है कि उन दोनों साइंटिस्टों से संपर्क नहीं हो रहा है, हमें वहां पर जाना चाहिए। फिर वे सब टीम के साथ पिरामिड के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो वे दोनों साइंटिस्ट मरे हुए पड़े थे। फिर वे सब उन दोनों को उठा रहे होते हैं। तभी उन पर वह सांप जैसा जीव अटैक कर देता है, जिससे एक साइंटिस्ट घायल हो जाता है। इधर चार्ली बीमार पड़ने लगता है क्योंकि डेविड के शराब पिलाने से उस डीएनए का असर होने लगता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर साहू बोलती है कि हमें यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा और वह स्पेसशिप में पायलट को तलब कर देती है कि हम आ रहे हैं, स्पेसशिप का गेट खुला रखना। इधर डेविड रोबोट उन सब से अलग ही पिरामिड के अंदर जाता है और वह स्कैनर को देखता है जो एक दिन पहले उस पिरामिड को स्कैन करने के लिए भेजा गया था। वह एक गेट के सामने रुका हुआ था और फिर डेविड उस गेट को खोलता है तो वहां देखता है कि वहां छोटे छोटे घड़ों का एक गोदाम सा भरा हुआ था। इधर स्कैनर एक और गेट के पास रुकता है। फिर डेविड उस गेट को भी खोलता है। वह बहुत बड़ा चेंबर था जिसमें कुछ स्लीपिंग चेंबर्स बने हुए थे जिनमें एलियंस थे। फिर वहां डेविड कुछ बटन दबाता है जिससे वहां पर कलाकृतियां दिखने लगती हैं और वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था, जो पूरे ब्रह्मांड का सीन दिखाई दे रहा था। और वहां दिखाया जाता है कि उनका अगला मिशन पृथ्वी ही है। ये सब डेविड वहां देख रहा था। तभी अचानक अंधेरा हो जाता है और डेविड वहां सो रहे चैम्बरों में एलियन को देखता है और बाहर आ जाता है। इधर साइंटिस्टों की टीम शिप के पास आ जाती है, लेकिन वहां कैप्टन पहले से ही खड़ी थी और वह उन्हें अंदर नहीं आने दे रही थी क्योंकि वह कहती है कि मैं इन्फेक्टेड हुए लोगों को अंदर नहीं आने दूंगी। साहू बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है क्योंकि चार्ली बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी चार्ली खुद को कैप्टन से शूट करने के लिए कहता है और वह कैप्टन उसके ऊपर आग का गोला दाग देती है जिससे वह जल जाता है। यह देखकर साहू सदमे में चली जाती है। फिर साहू को होश आता है तो वह देखती है कि डेविड उसे एक मशीन पर लिटाए हुए था और उसका चेकअप कर रहा था। फिर वह बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपके गर्भ में 3 महीने का बच्चा है। डॉक्टर साहू यह सुनकर अचंभित हो जाती है क्योंकि वह कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। लेकिन वह कैसे हो गई? और वह 3 महीने पहले तो स्लीपिंग चेंबर में थी। चार्ली से संबंध तो उसने 10 घंटे पहले ही बनाए थे। फिर वह डेविड से रिपोर्ट को दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन डेविड नहीं दिखाता और डॉक्टर साहू को पेन होने लगता है। डेविड उसे पेन की सुई लगा देता है और कहता है कि आपको स्लीपिंग चेंबर में सुला दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद 2 गार्ड आते हैं और उसे स्लीपिंग चेंबर में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहू उनसे छूटकर वहां से एक चेंबर में जाती है जहां एक एआई रोबोटिक मशीन रखी हुई थी। वह मशीन सभी प्रकार के ऑपरेशन करने में सक्षम थी। फिर डॉक्टर साहू मशीन में लेट जाती है और वह फंक्शन चालू कर देती है जिससे उसके पेट का ऑपरेशन किया जा सके। फिर वह मशीन उसके पेट से एक अजीब सा जानवर निकालती है। साहू यह देखकर बहुत ही घबरा जाती है और आनन फानन में उस मशीन से बाहर निकलती है और उस बच्चे को उसमें ही बंद कर देती है। फिर मैं वहां से दूसरे चैम्बर में चली जाती हूँ। वहां और भी लोग थे। वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अब तक सो रहा था। उसी ने इस मिशन पर पैसे लगाए थे क्योंकि वह चाहता था कि हमें बनाने वालों ने हमारी उम्र तय की होगी और वह उनसे मिलना चाहता था क्योंकि वे उम्र बढ़ा भी सकते थे और वहां की कैप्टन उसकी बेटी थी। फिर साहू से वहां का पायलट मिलता है और बोलता है कि हमें यहां से अभी चलना चाहिए क्योंकि वह एक खतरनाक एलियन शिप है। वहां पर एलियन हथियार बना रहे हैं और वे अलग अलग जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं जो उनके लिए ही विनाशकारी हो गए हैं। लेकिन साहू जाने से मना कर देती है और बोलती है
कि अभी वहां कोई जिंदा है। फिर वे सब वहां चले जाते हैं। डेविड उस एलियंस के स्लीपिंग चेम्बर को खोल देता है और उस एलियन को जगा देता है। फिर डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि डेविड अनेक भाषाएं जानता था। लेकिन एलियन डेविड का सिर उखाड़ देता है और उन सबको मारने लगता है। साहू वहां से बच निकलती है। तभी वह एलियन शिप चालू कर देता है और वहां से टेक ऑफ करने की तैयारी करता है। तभी डॉक्टर साहू बाहर निकलकर स्पेसशिप के पायलट को बोलती है कि हमें इस एलियन शिप को रोकना होगा। लेकिन वह पायलट मना कर देता है और कहता है कि हमें यहां से निकलना चाहिए। फिर साहू कहती है कि ये अब पृथ्वी पर अटैक करने वाले हैं, हमें कैसे भी एलियन शिप को रोकना ही होगा। फिर एलियन शिप हवा में उड़ जाता है और इधर पायलट भी अपने स्पेसशिप को टेक ऑफ करता है और एलियन शिप से टकरा देता है। तभी वे दोनों क्रैश होकर नीचे गिर जाते हैं और उनसे साहू बाल बाल बचती है और वे सब खत्म हो जाते हैं। इधर साहू अपने स्पेसशिप में कुछ लेने के लिए चली जाती है, तो वहां देखती है कि जो जानवर का बच्चा वह अपने पेट से निकाल कर आई थी वह बहुत ही बड़ा हो चुका था। इधर डेविड साहू से बोलता है कि आपके ऊपर एलियन अटैक करने वाला है। तभी उसके ऊपर एलियन अटैक कर देता है। तभी साहू गेट को खोल देती है, जिससे वह जानवर बाहर आ जाता है और उस एलियन को जकड़ कर मार देता है। साहू वहां से हट जाती है। डेविड बोलता है कि मुझे दोबारा रिपेयर कर दो, मैं इस शिप को ठीक करके दोबारा पृथ्वी ले जा सकता हूँ। फिर साहू बोलती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। साहू कहती है कि मैं दोबारा पृथ्वी नहीं जाना चाहती, क्योंकि पहले मैं अपने पूर्वजों से मिलना चाहती हूँ। फिर वह डेविड रोबोट को दोबारा रिपेयर कर देती है और वह डेविड एलियन शिप को ठीक करके वहां से टेक ऑफ करा देता है और वे वहां से निकल जाते हैं। ये मूवी यहीं समाप्त होती है। मूवी का अगला पार्ट जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।